हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर एंड फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। दोस्तों, आप लोग के मन में एक सवाल जरूर से होगा कि सर आपने 5th चैप्टर क्यों स्टार्ट किया। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि बीच में कुछ प्रॉब्लम जब हुआ था हमारे चैनल के ऊपर, तो कुछ चैप्टर्स जो है मिसिंग थे, जैसे कि आप लोग भी ढूंढ रहे होंगे, आपको नहीं मिल रहा होगा। तो वो चैप्टर्स की भरपाई हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। 95% हमारा सिलेबस आपको पता है कंप्लीट हो चुका है। हम 19th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पीछे के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, यानी कि ये 5th चैप्टर और एक 6th चैप्टर भी है शायद, वो 2 चैप्टर बचे हुए। तो उसको मैं पहले कंप्लीट करा देता हूं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 कुछ ही दिनों में, आई गेस 4 से 5 लेक्चर्स आगे के जो होंगे उसमें हम कंप्लीट करा देंगे। वो हो जाने के बाद सीधा 20th चैप्टर जो होगा स्टार वाला, उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो आपका पूरा का पूरा 8 का साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मुश्किल से अगर मैं बात करूं, मेनली आगे से आज से 15 डेज के अंदर आपका जो पर्टिकुलर साइंस का जो सिलेबस है आपका 8th स्टैंडर्ड के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको ये करना है कि हमें सपोर्ट करते रहना है, और जितने भी हम वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं इसको कंटिन्यूअसली देखना है और उसको आगे भी शेयर करना है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लेकर आना है, सो दैट आप अपने लाइफ में जरूर से एक न एक दिन सक्सेसफुल जरूर से हो जाओगे। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यानी कि जो अपकमिंग एग्जाम्स है, तो भी आप ये वीडियोस को जरूर से देखो, क्योंकि इतना इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज इतना है कि आपको ये आगे के स्टैंडर्ड में जब आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये ध्यान से देखना। चैप्टर्स भले आपने अगर नहीं पढ़ा होगा पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डली 15 से 20 मिनट का हम वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, बट आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर से जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे अगर मैं बात करूं, एटम, व्हाट डू यू मीन बाय एटम, ठीक है ना। एटम का एक सबसे पहले मतलब हमें जानना जरूरी होता है। तो एटम सभी को पता होगा दोस्तों, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी यहां पे मैं बता दूं कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एटम। अब कोई भी एलिमेंट मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी ले लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे आयरन, लोखंड, ठीक है ना। लोखंड भी क्या एक एलिमेंट होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। तो उसका सबसे छोटा हिस्सा, यानी कि सबसे छोटा हिस्सा जो आगे कभी क्या होना ना हो सके, इंडिविजुअल, यानी कि एक तरीके से आप उसको कभी उसको और डिवाइड नहीं कर पाओ, यानी कि इतना छोटा है वो कि और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता वो हिस्सा। साथ में इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है, उसको आप कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इतना छोटा हो जाएगा। तो इनडिस्ट्रक्टिबल और बहुत ही टाइनी, छोटा, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टिकल होंगे किसके, कोई भी एलिमेंट के, उस चीज को हम लोग बोलेंगे एटम, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, सेल होता है, सेल से ही टिश्यूज बनते हैं। तो सेम उसी प्रकार कि कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो एटम होता है। तो जब एटम्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो बहुत सारे एटम इकट्ठा बनने के बाद क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। आपको पता ही होगा मॉलिक्यूल के बारे में। तो जब एक से ज्यादा एटम्स साथ में प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक और हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो H2 क्या है, एटम नहीं है, ये बन गया अभी एक मॉलिक्यूल। तो सेम उसी प्रकार जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। ये चीज याद रखना। और एलिमेंट्स को भी कंबाइन करके हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। ये सब चीज भी ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था एलिमेंट्स मिक्सचर वाला, तो उसमें भी मैंने आपको शायद बताया था, तो आपको याद होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीजें हैं, एटम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैसे वो फॉर्मेशन करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है। एंड ये जो एटम है, जिसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है ना, कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मॉलिक्यूल का या फिर कोई भी एलिमेंट का, ये सभी चीज जो है ना, कंसेप्ट, ये एटम का लगभग आज से 2500 साल पुराना है। ये कंसेप्ट जो हमारे साइंटिस्ट लोग ने ढूंढा है, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, डाल्टन की बात करेंगे, फिर थॉमसन की बात करेंगे, और आगे फ्यूचर में आप जाओगे, मतलब सेकंड लेक्चर जब लेकर आऊंगा तो उसमें रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही मजेदार चीज है यार, क्योंकि ये सब चीज आपको केमिस्ट्री का रियल बेसिक चीज बताता है, ठीक है। तो आपको समझेगा। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो एटम का जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये लगभग 2500 साल पुराना है। यानी कि जो साइंटिस्ट लोग रहे होंगे वो टाइम पे 2500 साल पहले, उन्होंने ये कंसेप्ट बताया है और उन्होंने उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, तब जाके ये चीज हम आज के दिन पढ़ पा रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जरूरी होता है ये सब चीज पढ़ना, क्लियर है। और ये जो कंसेप्ट था एटम का, ये इतना साल पुराना है, और उसमें नॉर्मली उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारी विशेषताएं के बारे में बताई कि यार एटम के अंदर ऐसा होता है कि वो कभी भी और डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल बोलते हैं। तो ये सभी चीज उन्होंने बताया। और साथ ही में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने अपना एटम का एक थियरी बना दिया, यानी कि जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा
कि जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर मैथमेटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नाम पे फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे पाइथागोरस था तो पाइथागोरस ने अपना फॉर्मूला बना दिया जिसका नाम रख दिया पाइथागोरस थ्योरम। वैसे सेम डाल्टन जो साइंटिस्ट था उन्होंने अपना एटम के बारे में कुछ स्टेटमेंट कहा था, कुछ थियरी उन्होंने बनाई थी, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो वो डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से देखना एंड तक। अभी मैं आपको दो चीज बताने वाला हूं, एक तो पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थियरी, उसके बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए थॉमसन का मॉडल, तो वो क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं ये बोर्ड को रफ कर लेता हूं सो दैट आपको मैं डाल्टन का एटॉमिक थियरी क्या है ये मैं समझा सकूं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बेसिक है, कंसेप्चुअल है और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अब तक जो भी मैंने समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं, जैसा मैंने बोला अभी आपको क्या है, डाल्टन का एटॉमिक थियरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। एटॉमिक मतलब क्या हो गया, एटम के बारे में उन्होंने बताया था, इसके लिए इसका नाम क्या है, डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, यानी कि आप बोल सकते हो साइंटिस्ट बोल सकते हो, फिजिसिस्ट बोल सकते हो उसको, ठीक है, केमिस्ट भी बोल सकते हो एक तरीके से। तो उन्होंने क्या बोला था कि डाल्टन ने बोला, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, उन्होंने बोला कि जो मैटर होता है, कोई भी मैटर दुनिया में जो भी चीज है मैटर, और मैटर का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो भी मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज जो जगह ऑक्यूपाई करता है, यानी कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज हो सकता है, एक बाल का टुकड़ा भी जहां पे रख दिया वो जगह उसने ले लिया ना, तो वो कोई भी चीज जब जगह ले रहा है तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। तो मैटर जो होगा, कोई भी मैटर होगा तो मैटर किससे बना होगा, एटम से बना होगा। ऐसा किसने कहा था, ये डाल्टन ने कहा था। ये जो साइंटिस्ट है, दुनिया में जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एक एटम से बना है, चाहे वो हवा क्यों ना हो, क्योंकि हवा भी क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है ना हवा में, तो वो भी अपना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। यानी कि हर चीज किससे बना हुआ, यहाँ पे एटम से बना हुआ है। और एटम्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, उन्होंने ही बोला मैटर में एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि जितने भी मैटर है एटम से बना हुआ है। और एटम क्या होगा, मेरा इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये डाल्टन ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। और जो एटम होंगे वो कभी और फ्यूचर में डिवाइड नहीं हो सकेंगे और कभी भी इसको डिस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकेगा, ऐसा उन्होंने ये चीज कहा। इंडिविजुअल कहा, इंडेस्ट्रक्टिव कहा, ठीक है, ये उन्होंने कहा। एंड इतना बोला साथ में कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एटम इज अलाइक। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बोला कि समझ लो कोई एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे ना, एक एलिमेंट में, समझ लो एक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम प्रेजेंट रहेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर अलाइक जिसको बोलते हैं, सेम होंगे। ठीक है ना, यानी कि कैसे हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, ठीक है ना, हाइड्रोजन मेरे पास एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर जितने भी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सब हाइड्रोजन के ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा ना सोडियम का पोटेशियम का मिला के है हाइड्रोजन के अंदर, ऐसा तो होता नहीं है। अब कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन के अंदर कार्बन ही होगा, यानी कि जितने भी उसके एटम्स होंगे वो क्या होंगे, किसके होंगे, एक तरीके से जो भी एलिमेंट का होगा उसी प्रकार होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि आपके पास है, समझ लो एक बटर है, ठीक है ना, आप घी खाते हो बटर, ठीक है ना, अब बटर के अंदर बटर ही होगा, दूध तो आएगा नहीं, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे, ये चीज याद रखना। और एक और चीज है यहाँ पे कि लेट सपोज अगर कोई मैं कंपाउंड कंसीडर करता हूं, तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। कंपाउंड्स में क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट रह सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, यानी कि इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। यानी कि अब ये पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी दो एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट के दोनों एटम्स होंगे मिला के। दैट्स व्हाई कोई भी कंपाउंड के जो एटम्स अगर साथ में कंसीडर करते हैं तो वो हो सकता है अलग अलग हो जाए, सेम नहीं होंगे, लेकिन कोई एक एलिमेंट का अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उसके एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये चीज उन्होंने बताया, किसने बताया दोस्तों, डाल्टन ने बताया। उसने और एक चीज बोला कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जैसे कि ये डॉट मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ये इतना छोटा है कि शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, या फिर दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपका एटम होता है ना वो इतना छोटा होता है कि हम उसको अपने आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, करेक्ट है, और उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और जब एटम्स इकट्ठा जब होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो वो कैसे दिखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे एटम इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे इकट्ठा होके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बेस्ट एग्जांपल इसको समझने का, लेट सपोज आपने बूंदी के लड्डू जरूर खाए होंगे, लड्डू तो हर कोई का फेवरेट होता है यार, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू। तो बूंदी के जो लड्डू होते हैं आपने देखा होगा, तो छोटे छोटे बूंदी को समझ लो एक एटम, एक बूंदी को समझ लो एक एटम है, और वो बूंदी जब एक साथ इकट्ठा होके बॉल शेप में बन जाते हैं, यानी लड्डू के शेप में बन जाते हैं, तो वो समझ लो एलिमेंट है। तो यानी कि वो एलिमेंट के अंदर कितने सारे एटम प्रेजेंट है। तो ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है टू लर्न अबाउट द एटम एंड अबाउट द होल एलिमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि जो एटम्स होते हैं ना, लेट सपोज ये मेरा एक एटम था, ठीक है ना, एक एटम दूसरे एटम से कनेक्टेड रहेगा, तो इनके बीच में क्या होता है, एक तरीके से फोर्स होता है। तो दो टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं मेनली, एक होता है आपका अधेसिव फोर्स, ठीक है ना, एक होता है अधेसिव फोर्स, ठीक है, और एक होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ऐसे दो टाइप के फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक फोर्स अट्रैक्ट करता है और एक फोर्स क्या करता है, उसको दूर भेजता है। तो ये टाइप के फोर्सेस भी उसमें प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। एंड ऐसा बात किया जाता है यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्होंने जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने ये सभी चीज तो कहा, लेकिन उसके अलावा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से बोला जाए कि जो एटम्स होते हैं ना, उसका एक मास भी होता है। यानी कि लेट्स सपोज जैसे कि बूंदी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो बूंदी का कुछ तो वजन होगा, लेकिन जब बूंदी के लड्डू जब बन जाएंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा। यानी कि जब एक एटम होगा तो उसका मास बहुत कम रहेगा, लेकिन यही एटम का जब इतने सारे क्या बन गए, कंबाइन होकर एक एलिमेंट बन गया, तो उसका मास बढ़ जाएगा। और हर जगह उसका मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में सर का वेट अलग है, हाथ का वेट अलग है, पैर का वेट अलग है, स्टमक का वेट अलग है, अलग अलग वेट अलग अलग जगह पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक कोई एटम अगर होता है, समझ लो ये एक एटम है, तो हर जगह उसका वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है जे थॉमसन, उसका थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा है यहाँ पे, पहले मैं कर लेता हूं। तो जो जे थॉमसन जो आए, वो साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, मतलब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखाया, और उन्होंने क्या बोला कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी एक एटम जो होता है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल किसके अंदर प्रेजेंट है, एटम के इनसाइड में अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसा किसने बोला, जे थॉमसन ने बोला। एक और साइंटिस्ट आ गए यहाँ पे, डाल्टन का तो बता ही रहा हूं, लेकिन जो मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, ये किसने बोला, ये स्टेटमेंट बोला जे थॉमसन में। ये सब चीज आपको याद रखना है, किसने बोला, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो जे थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके बाद क्या बोला कि उनके पास मास भी होता है लगभग 1800 टाइम लेस देन हाइड्रोजन एटम। यानी कि जो ये एटम के अंदर जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा, वो 1800 टाइम्स लेस रहेगा। किससे लेस रहेगा, हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है, सबसे पहला एटम, हाइड्रोजन को क्यों लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला है, इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन का एग्जांपल ज्यादा लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट वही है ना पूरे आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो आगे आप पढ़ोगे 9th 10th में, आप पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और वो लगभग 1800 गुना कम है। 1800 गुना कम मतलब कितना हो गया कि अगर किसी का यहां पे आप सोच लो कि डिवाइड बाय 1800 करोगे, मतलब बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो उतना क्या है उसका, हाइड्रोजन एटम से वो लगभग 1800 गुना कम उसका मास होगा। किसका होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का। और यही जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, उन्होंने उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों, उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि 1800 टाइम लेस है हाइड्रोजन एटम से, और उसका नाम उन्होंने रख दिया, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके एटम्स के इर्द गिर्द यानी कि आसपास जो है वो रोटेट होता रहता है और एटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक चीज उन्होंने बताया कि आपका जो एटम होता है ना, कोई भी एटम, उसका अगर पूरा चार्ज कंसीडर किया जाए, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कैसे हो गया, आपने बोला कि इसके अंदर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो तो निगेटिव होना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि उन्होंने एक और चीज बोला कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट तो है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये बोला कि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये कैसे हो गया, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे अभी हमारा थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी टॉपिक है, फिर आज का लेक्चर को मैं स्टॉप कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल एटम का, तो उसको मैं यहां पे मैं लिखाऊंगा अभी आपके लिए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल नॉलेज है उसका, तो आप देख लो। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, देखने के लिए हार्ड लगता है, लोग आपको डराते हैं कि बहुत हार्ड है, आपको भी ऐसा महसूस करवाया जाता है जानबूझ के। जैसा मैंने आपको जेआर टॉक्स पे भी वीडियो मोटिवेशन वाला बनाया था, मैंने बोला था कि यार दुनिया में कोई भी चीज़ ना मुश्किल नहीं होती है, बस लोग उसको मुश्किल बनाते हैं ये बोल के कि यार ये चीज़ तू नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हार्ड है। लेकिन आप ट्राई तो करो यार, वो ट्राई जब कर लोगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार बहुत ईजी है। एक छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगा कभी और, ठीक है ना, जेआर टॉक्स के कभी हम लोग लाइव करेंगे या फिर जेआर टॉक्स पे कुछ वीडियो बनाऊंगा तो जरूर से बताऊंगा, मजा आएगा वो चीज़ करने में, ठीक है। बट यहाँ पे हम पढ़ाई की बात करेंगे, नहीं तो हमेशा से मैं बोलता हूँ कि मैं आपको कभी टाइम वेस्ट नहीं कराता, तो डोंट वरी, आज भी नहीं कराऊंगा। थोड़ा वो सब बातें हम लोग कभी और कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है हमारा पढ़ाई करना, बाकी जो मोटिवेशन वाला काम मैं हमेशा करता रहता हूँ, आप लोग के लिए जेआर टॉक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम मैंने क्या बोला यहाँ पे कि थॉमसन जो थे, जे थॉमसन, उन्होंने इतने सारी चीजें कही कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी आपका एटम
एटम्स न्यूट्रल होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, तो वही चीज बताने के लिए यहां पे उन्होंने वापस से बोला थॉमसन्स का प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोला, प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने लेके आया। ये मॉडल में क्या ऐसा चीज है जो हमें बाकी चीजें जो है क्लैरिफाई करेगा। सबसे पहली बात कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था, ये एटम का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो थॉमसन लेके आए थे कितने ईयर्स में, 1904 में, यानी कि 1904 में उन्होंने ये सब चीज बनाया था। मतलब सोच सकते हो आज से 117 साल पुराना, ठीक है ना, 117 ईयर्स बैक उन्होंने बताया था। और ये जो है पहला मॉडल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पहला मॉडल बताया था। और ये थियरी के हिसाब से, ये जो हमारा मॉडल है इसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये पूरे आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम्स के अंदर क्या होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि समझ लो ये मेरा एटम है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये एटम है। तो अभी अभी मैंने बोला कि जे थॉमसन ने क्या बोला था, वही थॉमसन ने क्या बोला था कि हमारे एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। और अभी अभी थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से बोला, उन्होंने ये चीज बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के पूरे एटम के अंदर। यानी कि निगेटिव चार्ज के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि निगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है एक एटम के अंदर। तो जैसे मैंने बोला कि निगेटिव जो चार्ज होता है उसको नाम हम लोग ने क्या बोला था, यानी थॉमसन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स बोला था, करेक्ट है। तो वैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बोला जाता है दोस्तों प्रोटॉन्स। क्या बोला जाता है, प्रोटॉन्स बोला जाता है। ये सभी चीज डिटेल में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ समझ के लो कि क्या क्या हो रहा है, कंसेप्चुअल नॉलेज समझ के लो, ठीक है। तो थॉमसन ने बोला कि निगेटिव चार्ज भी था जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी ये हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया दोस्तों कि व्हेनेवर एनी प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज बोथ आर प्रेजेंट बिलोंग ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और वो चीज क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। आपको तो पता ही है प्लस और माइनस मिलके कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। दैट्स वाई जो इन्होंने स्टेटमेंट कहा था इसके पहले कि हमारा जो एटम होता है, कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वो न्यूट्रल अभी यहां से हेंस प्रूव हो गया कि आपके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी होता है। दैट्स वाई हमारा जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का, और यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो भी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक था। एंड फटाफट से आज हमारा लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके लिए लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आगे के लेक्चर्स भी आपके लिए कंटिन्यू करेंगे और आगे का पार्ट बढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फटाफट से। एंड चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।